आपके साथ जागृति खंत और आपको सीधा लिए चलते आजमगढ़, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। निगाहों से देखते हैं। अभी आपने देखा होगा सूडान में दो जनरल आपस में टकरा गए, भीषण खून खराबा हो रहा है। इससे पहले दुनिया कोई और उपाय करती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की पूरी व्यवस्था कर दी और आपके आजमगढ़ से भी जुड़े हुए कुछ लोग सूडान से सुरक्षित वापस आ गए हैं। अब तक उत्तर प्रदेश के 431 लोग वहां से वापस आ चुके हैं। भाइयों बहनों, सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए और यही कारण है विगत 9 वर्ष में मोदी जी ने करोड़ों लोगों को मतदान दिया, करोड़ों लोगों को शौचालय दिया, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए, करोड़ों लोगों को रोजगार की सुविधा के साथ जोड़ा, करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट खोले और करोड़ों लोगों को 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की योजना से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया और 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में अब भी फ्री में राशन देने का कार्य किसी ने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया पूरे देश के। क्या किसी की जाति देखी गई? किसी का मत और मजहब देखा गया? नहीं। विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते, हम तो सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। एक एक योजना हर नागरिक के सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। हमने युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं आने दिए, हमने युवाओं के हाथों में टैबलेट दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दे रही है। अपने युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज यूपी के अंदर एक 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने जा रहा है। 1 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी देंगे। इस विश्वास के साथ एक कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये विश्वविद्यालय इसलिए बनाए जा रहे हैं। आज हमारे शहर गंदगी के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी दिख रहे हैं। स्मार्ट सिटी, स्वच्छ शहर दिखते हैं। आज हमारे शहरों में शहरों का आतंक नहीं, बल्कि हमारे शहर सेफ सिटी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश की पहचान देश के अंदर सबसे प्रगतिशील राज्य के रूप में आगे बढ़ी है। ये आपके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके विजन को उत्तर प्रदेश ने मिशन मान करके कार्य करना प्रारंभ किया। आज परिणाम सबके सामने है। पहले यहां कर्फ्यू लगता था, अब कर्फ्यू नहीं, अब कावड़ यात्रा निकलती है। पहले उपद्रव होते थे, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू, भय और दहशत के माहौल में जैसे तैसे पर्व और त्योहार निपट पाते थे। अब उपद्रव नहीं है भाइयों बहनों, अब तो उत्सव है। कहीं दीपोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कहीं रंगोत्सव। और मैं तो देखता हूं, जब भी मैं आजमगढ़ आता हूं, आजमगढ़ वासियों को निरोवा का गाना सुनने को मिले, इसलिए इंद्र भगवान की कृपा करने लगते हैं। आप सोचिए, ये मई का महीना है, आज 3 मई है। इस समय अगर मई के महीने की सही धूप होती ना, टेम्परेचर 45-46 डिग्री होता, सब पसीना पोंछ रहे होते। ऐसे लग रहा है कितनी शांति हो गई है। ऐसे लगता है जैसे आप मंसूरी में और शिमला में बैठे हुए हैं। ईश्वर भी कृपा कर रहा है, प्रकृति भी आपका साथ दे रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपसे अपील करने के लिए। जो कुछ भी आज परिवर्तन देखने को मिला है, ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा है। डबल इंजन सरकार एक साथ डबल स्पीड के साथ कार्य कर रही है। आज आजमगढ़ को जोड़ने के लिए जितनी सड़कें हैं, गोरखपुर को, वाराणसी को, प्रयागराज को, ये सभी लखनऊ को जोड़ने वाले 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी हो गई है। आजमगढ़ अब लोग
कोई आएगा तो पहचान भी नहीं पाएगा। 5 साल पहले कोई आया होगा और 5 साल के बाद आएगा तो आजमगढ़ को पहचान भी नहीं पाएगा। और मैं तो कह सकता हूं इस बात के लिए, 5 साल पहले पूर्व सीएम आए होंगे यहां चुनाव लड़ने के लिए, अगर वो कभी बाई रोड आ जाएंगे तो आज। तो तस्वीरें आपने देखी आजमगढ़ की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। महोबा में सड़क हादसे में घायल हुआ बाइक सवार अस्पताल में हुई मौत। युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस महोबा को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने ट्रैकिंग अभियान के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। युवकों ने ट्रेन में मोबाइल चोरी की बात की स्वीकार। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस किया दर्ज। हमीरपुर के राट कोतवाली इलाके में दबंगों के हौसले बुलंद। सिरफिरे युवक ने घर में घुसकर किशोरी को अवैध तमंचे से मारी गोली। किशोरी की हालत गंभीर, झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर। इलाज के दौरान मौत। राट कोतवाली इलाके के ग्राम बसेला का है पूरा मामला। उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों से खराब मौसम का दौर जारी। खराब मौसम के चलते ऊपरी और निचले इलाकों में लगातार बारिश। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लगातार बारिश के चलते यात्रियों को झेलनी पड़ रही ठंड। प्रयागराज में अतीक के गुर्गों का आतंक। फिर एक बार करेली में बाउंड्री गिराकर किया जमीन पर कब्जा। जान से मारने की दी धमकी। 5 लाख की मांगी रंगदारी। आगरा में दूल्हे के दोस्त ने शादी में चुराए दुल्हन के जेवर। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा आरोपी। सीसीटीवी की मदद से हुई पहचान। देर शाम पुलिस के हाथ लगा आरोपी। थाना क्षेत्र के त्रिदेव फार्म हाउस का मामला। ललितपुर में सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। लोन देने के नाम पर बैंक मित्र के जरिए 1 लाख रुपए वसूलते रंगे हाथ पकड़ा। सीबीआई ने शाखा प्रबंधक भास्कर द्विवेदी के घर पर भी मारा छापा। 16 लाख नगद और सोने के 2 बिस्किट सहित जेवरात किए बरामद। ललितपुर के बिजरौठा गौशाला में 3 गौवंशों की मौत, 6 बीमार। खंड विकास अधिकारी ताल बेहड की जांच में हुई पुष्टि। गौ आश्रय स्थल अव्यवस्थाओं का हो रहा शिकार। भूसे में मिली गंदगी की जगह जलभराव। ग्राम प्रधान और सचिव की लापरवाही उजागर। आगरा में निकाय चुनाव को लेकर सिटी में 18,000 लोगों को किया पाबंद। ग्रामीण क्षेत्र में 8,000 लोग किए गए पाबंद। 3 महीने 120 लोगों को किया जिला बदर। चुनाव को लेकर 80% बेपंस किराए जमा। 31 अति संवेदनशील केंद्र पर कराई जाएगी वीडियोग्राफी। अतिरिक्त फोर्स रहेगी तैनात। सोशल मीडिया पर पैनी नजर। डबल मर्डर से सहम उठा लखीमपुर खीरी। मां बेटी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। संपत्ति के विवाद के चलते की गई मां बेटी की हत्या, बताया कारण। मौके पर पहुंचे एसपी और पुलिस की टीम गठित कर हत्याकांड का जल्द ही खुलासा करने का दिया आश्वासन। अमेठी रोड के किनारे खड़े बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंदा। हादसे में 2 युवकों की हुई मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को पहुंचाया अस्पताल। इलाज के दौरान 2 की हुई मौत। अलीगढ़ में अग्निवीर के नाम पर लाखों की ठगी। एक गिरोह के नाम से सामने आया जो बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाकर करता था ठगी। पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। अलीगढ़ में सड़कें कीचड़ से लबालब आई नजर। नाला गैंग बिना किट के कर रहा है कार्य। कर्मचारियों ने कहा कि नगर निगम उन्हें सेफ्टी किट नहीं दे रहा। नगर निगम की लापरवाही आई सामने। आगरा मंडी समिति में स्ट्रांग रूम में निकला सांप। आज मंडी समिति से
पोलिंग पार्टी हो रही है रवाना। सांप निकलने के कारण रुका कार्य, वाइल्ड लाइफ को दी सूचना, सांप को निकालने का रेस्क्यू शुरू। लखनऊ में निकाय चुनावों को लेकर डीएम और मंडलायुक्त रोशन जैकब ने पोलिंग को रवानगी के दिए निर्देश। देहरादून से शुरू होगी तीसरे चरण की हेली सेवा बुकिंग। केदारनाथ हेली सेवा के लिए तीसरे चरण की बुकिंग आज से हुई शुरू। ललितपुर में सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। लोन देने के नाम पर बैंक मित्र के माध्यम से 1 लाख रुपए वसूलते रंगे हाथ पकड़ा। सदर कोतवाली अंतर्गत स्टेशन रोड बैंक ऑफ बड़ौदा का मामला। इटावा निकाय चुनाव के मद्देनजर इटावा पहुंचकर प्रशांत कुमार, आईजी कानपुर ने किया पैदल मार्च। चुनाव को लेकर लोगों से किया संवाद। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। रोडवेज बस चालक और कार चालक में मारपीट। भोपाल थाना क्षेत्र के बेलड़ा बस स्टैंड का मामला। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। वीडियो में युवक को पीटते नजर आए मंत्री। एसएसपी ने मामले में लिया संज्ञान। मंत्री ने पीआरओ और अज्ञात पर केस किया दर्ज। आगरा डिपो परिसर में आगरा मेट्रो ट्रेन की टेस्टिंग शुरू। टेस्ट ट्रैक पर सफलतापूर्वक दौड़ी मेट्रो। श्रावस्ती में घर के बाहर सो रहे पति पत्नी को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंदा। मिट्टी लाद कर जा रहा था ट्रैक्टर। मलहीपुर थाना क्षेत्र के वीरगंज कस्बे का मामला। बलिया आवास नहीं होने से गरीब परिवार पहुंचा डीएम दफ्तर। गांव के प्रधान ने नहीं दिया गरीब परिवार को आवास। हनुमानगंज ब्लॉक के पटखोली गांव का मामला। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी खबर। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के युवक पीटने का मामला। तो मंत्री के पीआरओ और अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 147, 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तो प्रेमचंद अग्रवाल के युवक को पीटने का ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां इस मामले में मंत्री के पीआरओ और अज्ञात पर केस दर्ज किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 147, 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। वहीं आपको बता दें कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक युवक की पिटाई की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसके बाद अब मंत्री के पीआरओ और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और आईपीसी की धारा 147, 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और इसी के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर किस तरह से एक अज्ञात युवक की पिटाई की गई है वो आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं। तो मंत्री के पीआरओ और अज्ञात के खिलाफ इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है। आईपीसी की धारा 147, 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मंत्री के युवक को पीटने का मामला सामने आया, अब इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? जी जागृति, निश्चित तौर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के जो पिटाई, युवक की पिटाई का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा था। इसके साथ ही अब इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। और साथ ही अगर मैं बताना ये भी चाहूंगा कि दोनों तरफ से तहरीर दी गई थी पुलिस में और क्रॉस एफआईआर भी करवाई गई है युवक की तरफ से। जहां एक तरफ प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी तहरीर दी थी तो वहीं दूसरी ओर युवक द्वारा भी तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला था, यह ऋषिकेश में हुआ था और कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के गनर और उनके पीआरओ द्वारा युवक की पिटाई की गई। और साथ ही इस वीडियो जो है वो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले का पूरी तरीके से संज्ञान लिया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी इसमें जिसके द्वारा भी यह गलती की गई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अब
अभी मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में मौजूद हैं और जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से तलब किया है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी निर्दोष पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और साथ ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में पूरी तरीके से हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस द्वारा आज इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया गया और साफ तौर पर कांग्रेस का यही कहना था कि जो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। जी बिल्कुल नवीन, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि मंत्री के जो पीआरओ हैं उनके खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया है, आईपीसी की 3 धाराएं भी लगाई गई हैं, किस तरह से इन धाराओं के तहत जो है कार्रवाई की जाती है? जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो जो वायरल हो रही थी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह है कि अब इस मामले को लेकर खुद पुलिस के आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और जो मंत्री के पीआरओ हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जो है वह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है कि सरकार द्वारा इस लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है और सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि किसी भी प्रकार से जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी निर्दोष के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह निर्देशित भी किया है कि किसी भी निर्दोष पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना हो, जो भी हकीकत जो सामने आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाए। और पुलिस द्वारा अब दोनों पक्षों का जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे दिल्ली से ही देहरादून पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं वो मामले का संज्ञान लेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से तलब उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है कि जिस तरीके से सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है तो चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या फिर आम आदमी, दोनों ही पक्ष को साधने का प्रयास जरूर किया गया है इस मामले को लेकर और मुख्यमंत्री लगातार इस विषय पर अपनी नजर भी जमाए हुए हैं। जी बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने युवक की पिटाई की, जिसके बाद उन पर उनके पीआरओ पर जो है अब केस दर्ज कर लिया गया है। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा मगर डबल इंजन सरकार में बदल चुका है। वही उन्होंने कहा कि आज मगहर स्वर्ग जैसा लगने लगा है। तो संत कबीर नगर में विकास के कार्य हुए हैं, ये भी सीएम ने कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया तो इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। 6 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हुए परिवर्तन इन सब बातों की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करता है। 6 वर्ष पहले संत कबीर नगर से बहने वाली नदी आमी नदी की क्या दुर्गति थी। प्रदूषण था। कोई भी पालतू पशु अगर उस जल को ग्रहण कर ले तो मर जाता था। आज आप जाइए मगहर में आमी नदी को देखिए, स्वच्छ और सुंदर है, अविरल भी है, निर्मल भी है। ये सभी कार्य इसलिए हुए क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की एक जैसी स्पीड है, एक जैसी गति है। हमने विकास को खांचों में बांट करके नहीं देखा। हमने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया। हमने उसकी जाति नहीं देखी, उसका पंथ और उसका मजहब नहीं देखा। अगर वो प्रदेश का नागरिक है, देश का नागरिक है, उसे शासन की योजनाओं का लाभ मिलना ही चाहिए। एक और जहां ये कार्य किए गए वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य आपके जनपद में भी और पूर्वांचल में भी करने के कार्य हुए हैं। याद करिए, आपके बगल में मुंडेरवा चीनी मिल बंद हो गई। किसानों पे पिछली सरकारों के द्वारा गोली चलाई गई थी। हमारी सरकार आई
हमने मुंडेरवा के लिए नई चीनी मिल ये नहीं स्वीकृत की, बल्कि चीनी मिल अब वहां पे पेराई भी प्रारंभ कर चुकी है। यहाँ के किसान और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो पहले चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जहां सभी जगहों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, तो कड़ी सुरक्षा में पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे और ऐसे में सभी मतदान केंद्रों पर भी व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। तो वहीं मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, फतेहपुर और देवरिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पोलिंग पार्टियां भी अब रवाना हो चुकी हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है और किस तरह की व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों में देखने को मिल रही है? देखिए, अभी फिलहाल मौसम यहाँ का बदल गया है, बारिश का समय शुरू हो चुका है। ऐसे में अब पोलिंग पार्टियों को तो रवाना कर दिया गया है, लेकिन थोड़ा मौसम की बदल जाने की वजह से थोड़ी सी परेशानी जरूर आ रही है इन लोगों को, क्योंकि कई ऐसे उपकरण हैं जिनको ले जाने में दिक्कत होती है। फिलहाल अभी आपको बता दें, ताज़ा अपडेट यही है कि पोलिंग पार्टियां अब रवाना शुरू हो चुकी हैं और पुलिस ने करीब, क्योंकि 38 जिलों में चुनाव होना है पहले फेज का, और ऐसे में जो डीजीपी हैं उनकी तरफ से एक आदेश भी जारी हुआ था कि जो भी संवेदनशील इलाके हैं, यानी कि जो संवेदनशील बूथ हैं, वहां पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाई जाए और वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस डिप्लॉय की जाए। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे हैं उससे भी निगरानी की जा रही है। कल देर रात से हम देख रहे हैं कि पुलिस का जो चहलकदमी है वो शहरों में बढ़ गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सभी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सड़कों पर हैं। 4 मई को वोटिंग होनी है 37 जिलों में। 19,880 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को तैनात किया गया है पोलिंग स्टेशन पर। इसके अलावा करीब 1,17,000 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है और 47,986 करीब होमगार्ड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा 86 कंपनी और 2 प्लाटून पीएससी है, 45 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स है और 7500 ट्रेनी दरोगा को भी इस बार लगाया गया है। घुड़सवार जो पुलिसकर्मी है उनको भी लगाया गया है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डीजीपी मुख्यालय से भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है जहां पर पोलिंग होनी है। और संवेदनशील इलाके, चाहे लखनऊ के करीब 107 ऐसे वार्ड हैं जहां पर चुनाव होना है और 13 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है, जो इस बार चुनाव मैदान में लखनऊ में खासकर नजर आएंगे। और इसके अलावा करीब 17 मेयर ऐसे चुने जाएंगे जो पूरे प्रदेश, यानी कि इन 37 जो जिले हैं, इसके अलावा जो पूरे प्रदेश में करीब 37 मेयर चुने जाएंगे। अभी सेकंड फेज का चुनाव बाकी है, लेकिन जो ये पहले फेज का चुनाव है ये सभी राजनीतिक दलों ने इसे अपनी चुनौती के तौर पर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसे लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद सीधा अब लोकसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। और जिस तरह से मेयर का चुनाव होता है वो एक लोकसभा का पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। जाहिर तौर पर जो भी मेयर चुना जाएगा वो पूरे इलाके का एक मत होगा कि लोग किसको आने वाले समय में चुनेंगे, यानी कि उस जिले से लोकसभा प्रत्याशी के लिए क्या संभावनाएं हैं वो इसी चुनाव में नजर आने लगेगी। तो फिलहाल ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव अब आने वाले समय में कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि इस बार जो सभी जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह पर सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी कभी कभी कई ऐसे चुनाव हैं जिसमें ये बचते नजर आए हैं, इसमें इन्होंने सिंबल नहीं अलॉट किया था। लेकिन इस बार के चुनाव में जिस तरह से सरगर्मियां हैं, मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और वहां पर रैलियां कर रहे थे। इसके अलावा अखिलेश यादव पूरी तरह से इस पूरे मैदान में नजर आए। कई समीकरण बैठाने की कोशिश की गई। लगातार भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, तो वहीं कई बागी इस बार भाजपा से निकलकर मैदान में है, यानी कि भाजपा प्रत्याशियों के सामने ही उन बागियों को भी सामना करना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार उन बागियों पर कार्रवाई भी कर रही है और पार्टी से निष्कासित भी कर रही है। चुनाव कई ऐसे पहलू हैं जिनको देखते हुए माना जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इंतजार करना होगा 13 मई का जब डब्बे खुलेंगे और उससे तय होगा कि आखिर आने वाले समय में लोगों की राय क्या होगी और लोकसभा में लोग किधर रुझान रखेंगे। जी बिल्कुल तौकीर, चलिए फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, चित्रकूट पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जहां डिप्टी सीएम का पदाधिकारियों ने स्वागत किया, तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम। और डिप्टी सीएम पूर्व सांसद के घर तक रोड शो करेंगे और प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो चित्रकूट पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक।
वहीं केदारनाथ में आज भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। आज कोई भी यात्री केदारनाथ नहीं जा सकेगा। मंगलवार को जो यात्री केदारनाथ गए हैं वो भी दर्शन कर वापस लौट आएंगे। केदारनाथ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए खुद राज्य के डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पुलिस को किसी भी यात्री को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे जाने नहीं दिया। तो वहीं डीजीपी ने कहा कि मौसम सामान्य होने पर यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। डीजीपी के निर्देश के बाद मंगलवार को केदारनाथ जा रहे यात्रियों ने सोनप्रयाग में ही उनको रोक दिया। क्या आज हम केदारनाथ जी में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल है। अपना इक्विपमेंट नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेके चले, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी न हो। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी यात्रियों से रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। मौसम का पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है और 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी है वही उसी जगह पे रहे और केदारनाथ धाम की तरफ आने की कल कोशिश ना करे। ये सभी से हमारा अनुरोध है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।